जुमा के दिन की फजीलत, 7 ऐसे अमाल जो आज ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज जुमा का बाबरकत दिन है। ये सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम नेमत है। जुमा का दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया की मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल कर अपने रब की तरफ लौट आएं, अपने गुनाहों पर तौबा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें और अल्लाह ताला से अपने दिल की दुआएं मांगें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुमा के दिन की क्या फजीलत है, कौन से अमाल करने चाहिए, सूरतुल कहफ की क्या अहमियत है, दुरूद शरीफ क्यों ज़्यादा पढ़ना चाहिए और वो कौन सा वक्त है जिसमें दुआ की कबूलियत की ख़ास उम्मीद होती है। जुमा की सबसे बड़ी फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन की अजमत बयान फरमाई। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि सूरज जिन दिनों पर तुलू होता है उनमें सबसे बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया। क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। इसलिए जुमे का दिन एक आम दिन नहीं, ये हमें अपनी आखिरत की याद दिलाता है। पहला अमल, जुमे के दिन गुस्ल करना। जुमे के दिन गुस्ल करना बड़ी अहम सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन गुस्ल करने की ताकीद फरमाई। इसलिए कोशिश करें कि जुमे के दिन पाकीज़गी का ख़ास एहतमाम करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और खुशबू लगाएं। ये दिन हमें सिर्फ ज़ाहिरी सफाई ही नहीं, बल्कि दिल की सफाई की भी याद दिलाता है। अपने दिल से कीना निकालें, लोगों को माफ़ करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और नए अज़्म के साथ ज़िंदगी शुरू करें। दूसरा अमल, मस्जिद जल्दी जाना। जुमे के दिन मस्जिद की तरफ जल्दी जाना भी बड़ी फजीलत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के लिए जल्दी जाने वालों के अजर को मुख्तलिफ कुर्बानियों से तशबीह दी है। इसलिए अगर आपके लिए मुमकिन हो तो जुमे की नमाज के लिए आखिरी वक्त तक इंतज़ार ना करें, वज़ू करें, तैयारी करें और सुकून के साथ मस्जिद की तरफ जाएं। याद रखें, मस्जिद तक उठने वाला हर कदम भी अल्लाह ताला के यहाँ अजर का सबब बन सकता है। तीसरा अमल, खुतबा खामोशी से सुनना। जुमे के दिन खुतबा बहुत अहम है। जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो हमें खामोशी के साथ तवज्जो से सुनना चाहिए। किसी से बात करना, मोबाइल में मसरूफ़ होना या दूसरों को मुतवज्जह करना जुम्मे के अदब के ख़िलाफ़ है। इस वक्त अपने दिल को दुनिया की हर मसरूफियत से निकाल कर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह करें। सोचें कि शायद ये जुम्मा हमारी ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा हो। अगर हम ये सोच कर खुतबा सुनेंगे तो हमारे दिल पर इसका असर भी ज़्यादा होगा। चौथा अमल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना। जुम्मे के दिन सबसे खूबसूरत आमाल में से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद भेजने की तरगीब दी। इसलिए आज अपने मामूल से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आप घर में हों, सफ़र में हों, काम कर रही हों या फारिग हों, अपने वक्त को दुरूद शरीफ से आबाद करें। दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है। पांचवा अमल, सूरतुल कहफ की तिलावत। जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने की फजीलत के बारे में रिवायात मनकूल हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सूरतुल कहफ नहीं पढ़ी तो आज इसे पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ तिलावत ही नहीं, इसके मानी और पैगाम को समझने की भी कोशिश करें। सूरतुल कहफ में असहाबे कहफ, दो बागों वाले शख्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और ज़ुल्कुरनैन के वाक़यात बयान हुए हैं। इन वाक़यात में ईमान, आज़माइश, सब्र, इल्म, आजिज़ी और अल्लाह ताला पर भरोसे के अजीम असबाक मौजूद हैं। छठा अमल, जुमे के दिन दुआ करना। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो कबूलियत की खास उम्मीद है। सही अहादीस में इस घड़ी का जिक्र आया है। उलमा ने इस वक्त के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए हैं। बाज़ रिवायात में इसे इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज ख़त्म होने तक के वक्त से मुताल्लिक बयान किया गया है, जबकि बाज़ अहादीस में असर के बाद आखिरी वक्त की तरफ इशारा मिलता है। इसलिए समझदारी ये है कि पूरे जुमे के दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, ख़ास तौर पर नमाज के बाद और असर के बाद भी दुआ का एहतिमाम करें। आज अपने रब से सिर्फ दुनिया की चीज़ें ना मांगे, ये दुआ भी करें, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, या अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फरमा, या अल्लाह हमारी परेशानियां दूर फरमा, या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना,
یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا. یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما. اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کریں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. 7واں عمل توبہ اور استغفار. جمعہ کا دن اپنے رب کی طرف واپس آنے کا دن بھی بنائے. ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں. کبھی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے, کبھی نگاہ سے گناہ ہو جاتا ہے, کبھی دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس لیے آج دل سے کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار کرنا نہیں, بلکہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی کرنا ہے. اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کریں. اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں. اگر کسی سے رشتہ توڑا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کریں. جمعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, جمعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں. ایک دن ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہاں نہ ہمارا مال کام آئے گا, نہ ہماری شہرت, نہ ہمارا عہدہ. وہاں ہمارے اعمال کام آئیں گے. اس لیے آج کا جمعہ صرف مبارکباد دینے کا دن نہ بنائے, اسے اپنی زندگی بدلنے کا دن بنائے. آج ایک گناہ چھوڑ دیں, آج ایک نیکی شروع کر دیں, آج قرآن کی تلاوت بڑھا دیں, آج درود شریف زیادہ پڑھیں, آج والدین کو خوش کر دیں, آج کسی غریب کی مدد کر دیں, آج کسی ناراض انسان سے صلح کر لیں, اور آج اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں. اختتامی دعا. یا اللہ اس بابرکت جمعے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک, صالح اور دین کا خادم بنا. یا اللہ ہمیں نماز, قرآن اور سنت سے جوڑ دے. یا اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے تکبر, حسد, بغض اور نفرت نکال دے. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں, کیونکہ ممکن ہے آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو جمعہ کے دن ایک نیکی کی توفیق مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے. جمعہ مبارک.